दोस्तों, ये कहानी उन लोगों के लिए है जो सिर्फ सुख ही सुख चाहते हैं और कभी दुख का भागी नहीं बनना चाहते। दोस्तों, दुख और सुख दोनों ही हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, ये बताना ही मेरा कर्तव्य है। चलो इसी सुख दुख की मोह माया को जानते हैं एक बुद्ध उपदेश से, जो वो अपने एक शिष्य को देते हैं। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक और बात, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी। घुप अंधेरी रात में एक व्यक्ति नदी में कूदकर आत्महत्या करने का विचार कर रहा था। वर्षा के दिन थे और नदी पूरे उफान पर थी। आकाश में बादल घिरे थे और रह रहकर बिजली चमक रही थी। वो शख्स काफी धनी व्यक्ति था, लेकिन अचानक हुए घाटे से उसकी सारी संपत्ति चली गई थी। उसके भाग्य का सूरज डूब गया था। चारों ओर निराशा ही निराशा थी और भविष्य नजर नहीं आ रहा था। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करे, तो उसने स्वयं को समाप्त करने का विचार कर लिया और नदी में कूदने के लिए जैसे ही चट्टान के छोर पर खड़ा होकर वह अंतिम बार ईश्वर का स्मरण करने लगा, तभी दो बुजुर्ग परंतु मजबूत बाहों ने उसे रोक लिया। बिजली की चमक में उसने देखा कि एक वृद्ध साधु उसे पकड़े हुए है। उस वृद्ध ने उससे निराशा का कारण पूछा और किनारे लाकर उसकी सारी कथा सुनी। फिर हंसकर बोला, तो तुम ये स्वीकार करते हो कि पहले तुम सुखी थे? सेठ बोला, हाँ, मेरे भाग्य का सूर्य पूरे प्रकाश से चमक रहा था। सब ओर मान सम्मान और संपदा थी। अब जीवन में सिवाय अंधकार और निराशा के कुछ भी शेष नहीं रहा। वृद्ध फिर हंसा और बोला, दिन के बाद रात्रि है और रात्रि के बाद दिन। जब दिन नहीं टिकता तो रात्रि भी कैसे टिकेगी? परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ठीक से सुनो और समझ लो। जब तुम्हारे अच्छे दिन हमेशा के लिए नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। जो इस सत्य को जान लेता है वो सुख में सुखी नहीं होता और दुख में दुखी नहीं होता। उसका जीवन उस अडिग चट्टान की भांति हो जाता है जो वर्षा और धूप में समान ही बनी रहती है। सुख और दुख को जो संभव से ले, समझ लो कि उसने स्वयं को जान लिया। सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, यही प्रकृति की गति है। सोचो, यदि किसी ने जीवन में एक जैसा ही भाव देखा, हमेशा सुख का ही, जिस चीज की आवश्यकता हुई उससे पहले वो मिल गई, तो क्या वो कुछ उपहार पाने की खुशी का अनुभव कर सकता है? दुख न आए तो सुख का स्वाद क्या होता है, ये कोई कैसे जाने? इसलिए जीवन में सुख और दुख दोनों जरूरी हैं। जो इस शाश्वत नियम को जान लेता है, उसका जीवन बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, ये देखकर आप समझ गए होंगे कि सुख का अनुभव तभी होता है जब जीवन में कष्ट परेशानियां आए, अन्यथा सुख सिर्फ नाम का सुख है। तो दोस्तों, मेरा आपसे बस एक ही अनुरोध है कि जीवन में कितनी भी तकलीफ आए, चाहे कितनी भी परेशानियां आए, आपको डरना नहीं है बल्कि डटकर सामना करना है। दोस्तों, कहते हैं ना कि भगवान खेलते भी उन्हीं के साथ है जो खिलाड़ी अच्छा होता है। तो दोस्तों, हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो और जिंदगी को इत्मीनान से जियो और देखना। दोस्तों, आपकी जिंदगी कितनी खूबसूरत बन जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वादी को विराम देती हूँ। खुश रहो, खुशहाल बनो। जय श्री राम।